अगर आप भारत के सबसे बड़े राजनीतिक कंट्रोवर्सी को समझना चाहते हैं तो आपको वहां देखना होगा जहां ज्यादा लोग देखते नहीं। क्या चाणक्य सच में थे, या वो चंद्रगुप्त मौर्य वाली कहानी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिसने एक साम्राज्य को खड़ा किया, ये सब एक क्रिएट किया हुआ फिक्शन है? चलिए शुरुआत करते हैं प्राइमरी टेक्स्ट से। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की शुरुआत में लिखा है विष्णुगुप्तेन आर्य कौटिल्येन च संपादितम, यानी इस पुस्तक का संपादन किया है विष्णुगुप्त ने, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र खुद बताती है कि उसका लेखक कौन है और स्पष्ट कर देती है कि विष्णुगुप्त ही कौटिल्य है, जिसे बाद में चाणक्य के नाम से याद रखा गया है। प्राचीन काल के अंदर एक आदमी के 2-3 नाम होना आम बात थी। यहां विष्णुगुप्त उनका पर्सनल पारिवारिक नाम रहा होगा, कौटिल्य ये उनका स्कॉलरली नाम है, शायद गोत्र का भी नाम हो, और चाणक्य ये एक पैट्रोनिमिक है जो बताता है कि चाणक्य यानी चनक का पुत्र, चनक का बेटा चाणक्य। बुद्धिस्ट, जैन, संस्कृत तीनों ट्रेडिशंस ने इस बात को इंडिपेंडेंटली प्रिजर्व किया है। कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, बिल्कुल हिस्टोरिकल मेमोरी। फिर सवाल उठता है कि ये तो बाद का एडिशन हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत आ जाती है टाइम की, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने एडिक्ट्स बनाए थे जो देश भर में मिलते हैं, और ये एडिक्ट्स बने 3री शताब्दी BCE में। इन एडिक्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताई गई है, महामात्रा ऑफिसर्स, वेलफेयर रेगुलेशंस, ऐसी सारी चीजें पूरी की पूरी लगता है अर्थशास्त्र की फोटोकॉपी। इससे ये साफ पता चल जाता है कि ऐसा कोई कौटिल्य टाइप मास्टरमाइंड होगा जिसने कुछ नहीं तो अर्थशास्त्र जैसी एक किताब लिखी होगी जो चीजें इसके पहले से एग्जिस्ट करती थी और अच्छे प्रोसेस में थी। फिर हमें मिलता है स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास मिला सबसे पुराना संस्कृत का डॉक्यूमेंट है, जिसे कार्बन डेटिंग ने 1ली और 2री शताब्दी तक का बताया है। यह हमें मिला शिनजांग के रीजन में, जो तारिम बेसिन में है, जो पुराने सिल्क रूट पर हुआ करता था। अब इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ऐसे ग्रंथों के संदर्भ है, हिस्से हैं जो हमें कभी मिले ही नहीं, ग्रंथ जिन्हें इतिहास ने हमसे छीन लिया। पर इसी मैन्युस्क्रिप्ट में संदर्भ मिलता है, पूरे सेक्शंस मिलते हैं अर्थशास्त्र के। अब इसका यहां होना यह साबित करता है कि अशोक के युग के तुरंत बाद ये सारा ज्ञान भारत से 2000 किलोमीटर दूर तक पढ़ा जा रहा था। ये तभी हो सकता है जब इसका मूल रूप इससे पहले का हो और लोगों तक पहुंच चुका हो। और अब आता है सबसे बड़ा सबूत, इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस का कन्वर्जेंस। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स जैसे महावंश, जैन टेक्स्ट जैसे परिशिष्ट पर्वन, संस्कृत ड्रामा जैसे मुद्र राक्षस, 3 अलग धर्म, 3 अलग राजनीतिक इंटरेस्ट्स, 3 अलग ऑडियंसेस, पर तीनों एक ही कहानी बताते हैं। एक तीक्ष्ण बुद्धि ब्राह्मण जो नंदों को हटाकर चंद्रगुप्त को राज तिलक दिलवाता है, एक स्ट्रैटेजी मास्टर जो मगध का पूरा पावर स्ट्रक्चर रीडिजाइन करता है, एक पॉलिटिकल विजनरी जिसे कुछ टेक्स्ट कौटिल्य बुलाते हैं, कुछ विष्णुगुप्त और कुछ चाणक्य। जब राइवल ट्रेडिशंस जिनका एक दूसरे को अपोज करने का
लंबा इतिहास, ये सारे जब एक ही आदमी की सेम कहानियां सुने तो इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं कहते, हिस्ट्री कहते हैं। चाणक्य के होने का सबूत सिर्फ ग्रंथों में नहीं, जमीन के नीचे भी मिलता है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और मौर्यन साइट्स की खुदाई में प्लान्ड शहर, राज्य के गोदाम, स्टैंडर्ड वेट्स, पंचमार्क्ड कॉइन्स और रेगुलेटेड ट्रेड के प्रमाण मिलते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सब वही है जो अर्थशास्त्र में प्रिस्क्राइब किए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अर्थशास्त्र एक काल्पनिक ग्रंथ है जो बाद में लिखा गया हो, तो पुराने शहरों के इतने एग्जैक्ट डिटेल्स मैच करना लगभग असंभव है। हाँ, अगर बहस हो सकती है तो इस बात पर हो सकती है कि जो अर्थशास्त्र हमें आज मिलती है, क्या उसके कुछ हिस्से बाद में लिखे गए हों या बाद में जोड़े गए हों। इस बात पर अलग दृष्टिकोण होना संभव है, चर्चा हो सकती है। पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि चाणक्य थे या नहीं, क्योंकि जैसा आपने देखा, इतिहास इतना स्पष्ट है कि इस पर बहस बेकार है। अर्थशास्त्र के आखिरी शब्द हैं समाप्तम कौटिल्यम अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र यहां समाप्त होता है। यह सिर्फ समाप्ति नहीं है, यह एक हिस्टोरिकल फिंगरप्रिंट है। चाणक्य कोई कल्पना नहीं, ये एक इंसान था जिसने भारत का पहला महासाम्राज्य डिजाइन किया, और इसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, उसके द्वारा बनाई गई राजनीति सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में आज भी अलग अलग तौर तरीकों में नजर आती है। इतिहास की ऐसी कहानियां, भारत की ऐसी कहानियां आप तक लाना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम इस मकसद को साथ में पूरा करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स द्वारा हमसे बात करते